नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप यादव, राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हावी हैं। सुनने में आया है कि बुलडोजर कप सिरप पर पी के बेहोश हो गया है क्योंकि उसमें कोडीन था। आरक्षण को लेकर एक मोदी की मंत्री का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव का भी वो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उन्हें सुना दी थी। एसआईआर इतनी बुरी तरीके से हावी है कि अब सुनने में आ रहा है कि मेरठ में लगभग 5 लाख वोट, नोएडा में 4 लाख वोट मिल ही नहीं रहे हैं। साथ में एक और मुद्दा है कि अकबर नगर, जिसे सबने सुना होगा, लखनऊ में जो खत्म कर दिया गया, जो तोड़ दिया गया, उसी अकबर नगर के वोटरों को यह कहा जा रहा है तुम्हारा गांव तो दूसरी विधानसभा में जुड़ गया। ना तो अभी कोई परिसीमन हुआ ना कुछ, यानी उन्हें एसआईआर फॉर्म नहीं मिल रहा है। एक नहीं ऐसी अनगिनत खबरें। बीएलओ की मौत हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने आदेश कर दिया कि बीएलओ पर दबाव न बनाएं, कर्मचारी बढ़ाएं, लेकिन सरकार न कर्मचारी बढ़ा रही है, जल्दी पड़ी हुई है। और इस जल्दी की आपाधापी में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो पहला सवाल संदीप जी से यह है कि संदीप जी, अनुप्रिया पटेल जी से जब कोई पूछता है, मैं कल देख रहा था कि न्यूज 24 पर वो थी चैनल पर, उनसे पूछा गया परिवारवाद, तो बोली परिवारवाद पर बीजेपी हमारे बारे में कौन होती है बोलने वाली। भैया, आरक्षण पर आपसे कोई पत्रकार पूछ ले तो कहते हो आरक्षण के लिए जान दे देंगे, और आप उन लोगों के साथ काम करोगे जो आरक्षण के प्रबल विरोधी हैं। क्योंकि मंडल और कमंडल में आपको मालूम है एक सरकार चली गई थी वीपी सिंह की। मंडल और कमंडल इकट्ठा नहीं चल सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी उस समय जब उन्होंने इस आरक्षण की चर्चा की जमकर सुना दिया था। तो क्या आरक्षण लेने वाले सरकार की मलाई चाप के अपने आरक्षित वर्ग के वोटरों को सेल परचेज का गेम खेलते हैं? मेरा सीधा सवाल है, बिना कुछ रुके टुके। जी शिव कुमार जी, ये एक स्ट्रेटेजी है इन लोगों की। ये कहाँ थी जब 6500 टीचर्स बेचारे इको पार्क में लखनऊ के पिछले 5 साल से धरने पर बैठे हैं, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उन निरीह युवतियों को खींचा जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। ये कहाँ थी? ये वो बच्चे नहीं दिखते हैं इनको? जिस तरह से जो रिजर्वेशन की लूटमार मची हुई, पूछती क्यों नहीं है कि कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं ओबीसी के, दलित उत्तर प्रदेश में? पूछती क्यों नहीं है कितने पुलिस कप्तान हैं, कितने महत्वपूर्ण अधिकारी हैं? पूछती क्यों नहीं है कि जब 24 महत्वपूर्ण केसेस में बुलडोजर चला तो 22 पीडीए पर चला और 2 केवल सवर्ण जाति के लोगों पर, खास करके, जो कि बहुत पता नहीं, आपने सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि वो बुलडोजर जो है कोडीन युक्त कफ सिरप पी के सो जाता है। तो ये जो बुलडोजर का पहिया है ना, एक जाति विशेष के लोगों के दरवाजों पर, माने कम्युनिटी विशेष के लोगों के दरवाजों पर क्यों घूम रहा है? कहाँ थी ये जब तोड़े जा रहे थे उनके घर, उनको बर्बाद किया जा रहा था? आरक्षण की मसीहा बनने की जगह पर उनको कम से कम अवसरवाद से बाहर निकल के झांकना चाहिए। जब 10 साल करीब करीब मलाई काट के ये लोग उब चुके हैं, जब लगता है कि इनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, तो ये मसीहा बनने के लिए बाहर निकल आते हैं। दिक्कत ये है कि हमें सोचना होगा, ये क्यों नहीं बीएलओ की होती मौत पर पूछती हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं? क्या वो जनता नहीं है, इनके वोटर नहीं है? क्यों मर रहे हैं? इतनी असंवेदना क्यों है? किस मजबूरी में है? क्या सत्ता की मजबूरी में है, पैसे की मजबूरी में है, मंत्री पद की मजबूरी में है? तो ये सब इनको सोचना होगा, इनको जवाब देना होगा कि इस तरह की बेहयाई और बेशर्मी से ये आरक्षण की मसीहा भी बनती हैं, हिंदुत्व के सिपहसालार भी बनती हैं। तो ये दोनों कैसे चलेगा? आप नकली राष्ट्रवाद के झंडा बरदार भी हो और आप असली सामाजिक न्याय के सिपाही भी बनना चाहते हो। दोनों नहीं हो सकता है। आपको एक को ईमानदारी से परस्यू करना होगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है। कुछ दिन तो आप मलाई काटोगे, लेकिन फिर बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं है। इस मतलब डिसऑनेस्टी से आपको कुछ नहीं मिलना है। तो इनको पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो 2000 करोड़ का कफ सिरप घोटाला हुआ है, इनको पूछना चाहिए कि जो महादेव बेटिंग ऐप का मामला है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण
जो मीडिया को देखते हैं, जोशी साहब, आपके सहगल साहब, और एक और व्यक्ति थे जो लॉ कमीशन के मेंबर हैं, तीनों का नाम उछल के आया है। 50,000 करोड़ का घोटाला है, अवैध है वो। ऑनलाइन बेटिंग भारत में अवैध है, सट्टेबाजी हो रही थी। वो अधिकारी शामिल है जो पीएमओ में है, वो व्यक्ति है जो मीडिया देख रहा है पिछले 20 सालों से, प्रधान सेवक जी का। और जब वो प्रधान मतलब मुख्यमंत्री थे तो भी वो देखता था। ऐसे लोग, मतलब आप सोचिए ना कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। मैंने 3-4 दिन में डीजीसीए ने नियम हटाया बढ़ाया, और मैंने लाखों लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, पैसा डूब गया है। हर कंपनी ने अपने यहाँ पायलट्स का जुगाड़ कर लिया। केवल इंडिगो, जिसका एक बड़ा शेयर है भारत की एविएशन में 30%, उसी ने नहीं किया, और वो अपने शर्तों पर भारत की एविएशन को चला रही है। सरकार ने पहले नियम तय किया कि पायलट्स को 48 घंटा आराम दिया जाएगा वीकली, पहले 36 घंटा दिया जाता था। इंडिगो के दबाव में फिर वो 36 घंटा कर दिया गया है। तो ये पूछना चाहिए कि फिर इन दवाओं का रिफॉर्म का क्या मतलब है? क्या सरकार ने ही इंडिगो को कहा कि आप करो ऐसा और उसके बाद हम इसको घटा देंगे? क्या इसमें कोई शामिल है? कौन शामिल है इस तरह के घोटालों में? इन जनता को ठगने में कौन शामिल है? तो ये तय करना होगा। डॉलर चला गया 90 के पार, शिव कुमार जी, किसी को होश नहीं है। बोलती क्यों नहीं अनुप्रिया जी कि इस जब रुपया लगातार कमजोर इससे हो, देश की साख गिरती है संदीप जी जब डॉलर बढ़ता है। आज वित्त मंत्री बता रही थी कि, और एक कानून मंत्री बता रहे थे कि रुपया जब ऊपर नीचे होता है तो हम समझते हैं रुपया का फ्लो बढ़ रहा है। ये मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स का छात्र रहा, तो ये जानता हूं कि जब करेंसी डाउन होगी, करेंसी की कीमत में डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो इसका मतलब हमारी करेंसी डाउन हो रही है, हमारे देश की आर्थिक स्थितियां बिगड़ रही हैं, हमारी मूल भावना बिगड़ रही है। बिल्कुल शिव कुमार जी, उनसे पूछना चाहिए। देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो डिमोनेटाइजेशन को ताली और थाली बजाने को जस्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ वो बिकी हुई मीडिया है। वो दिन रात अपना मैंने कुत्ता विमर्श, अपना गाना शुरू कर देती है, जिसमें जनता के मुद्दे से उनको कोई लेना देना नहीं है। चूंकि उनको समय पर अपना टुकड़ा मिल जाता है, अपना उनका पेट भरा हुआ है, तो उनको लगता है कि भारत का पेट भरा हुआ है। उनको ये 5 किलो अनाज वाली जनता नहीं दिख रही है जो सड़े हुए अनाज से उनकी जिंदा है। माने जो उनके बड़े अधिकारों को मारकर उनको 5 किलो अनाज पर सीमित कर दिया गया है। अब चुनाव में नई परिभाषा रच दी गई है, जब उनको चुनाव के भीतर पैसा दे दिया जाता है। ना ही कोई नैतिकता है, ना ही कोई सामाजिक मूल्य है, ना राजनीतिक मूल्य है। इस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं जो चुनाव है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में ये संकट बहुत गंभीर है शिव कुमार जी, और 90 रुपया नहीं, ये 100 के पार जाएगा। क्योंकि सरकार के जब लोग कह रहे हैं कि फ्लो बढ़ रहा है, अरे भाई, फ्लो रुपया का बढ़ के क्या होगा? सारा ट्रांजैक्शन तो आप बाहर के देशों से डॉलर में करते हो, और इसका मतलब 2-3 बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट कर रखा था वो अपना डॉलर बाहर निकाल रहे हैं। और आप जो आयात और निर्यात करते हो उसमें आपको मुश्किलें हैं, आपकी इकोनॉमिक गड़बड़ हो रही है। आपके जो बाहर लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपके लोग जो बाहर जा रहे हैं, अब जो बाहर के देशों से 50% टैरिफ बढ़ाया है ट्रंप ने, बाहर के दोस्तों से जो पैसा आता था उसमें कमी आई है। तो इससे संकट स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। उसको ये लोग बताते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल है, रुपये का फ्लो बढ़ रहा है, तो फ्लो बढ़ता रहा रुपये का, उससे क्या फर्क पड़ता है? डॉलर तो मजबूत हो रहा है। एक संकट है, एक एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में आप जवाब नहीं देते। ये लोग अर्ध सत्य वाले लोग हैं, आधा पकड़ लेंगे, उसको पकड़ के घसीटेंगे। जो हकीकत है उससे ये भागने वाले लोग हैं। एसआईआर को लेकर बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से। आप एसआईआर को कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी लगातार इस पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव ने आज भी कहा है कि चुनाव चुराना, चुनाव हराना और चुनाव का मैनेजमेंट चुनाव आयोग करता है। देखिए, एकदम स्पष्ट है शिव कुमार जी। अभी आपने देखा होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी सुखविंदर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त के मेंबर हैं, माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, एक चीफ हैं। आपने देखा कि कैसे जो उसके भीतर की साजिश निकल कर आ गई। उसके भीतर की साजिश क्या है? उसके भीतर की साजिश ये थी कि जो मीटिंग हुई इनकी, उसमें तय हुआ था कि भारत का जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है 1955 का और 2003 का, उसके हिसाब से सिटीजनशिप की शर्तों के साथ ये जो एसआईआर होगा वो होगा। इसमें गरीबों, बुजुर्गों और युवाओं को परेशान नहीं किया जाएगा। इतनी कम समय सीमा, ये परेशानी ही तो है। 1 महीने में आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधे सीधे कहा है
कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है और आपने इतना इस तरह से इसको थोप दिया है। इसमें आपके अपने लोग शामिल हैं, उनको हटाइए पहले तो। लोगों को आप माने इस तरह से दुर्दशा कर डाला है। इसको बीएलओ जितने काम के दबाव में है ना, उनको ट्रेनिंग दी ना, उनको ठीक से बताया, उनके ऊपर काम थोप दिया, उनको अपने एक चैलेंज एक टाइमलाइन दे दिया कि इतने के अंदर करना है, उसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? और भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप आदमी बढ़ाइए, नहीं हो रहा है तो टाइम बढ़ाइए। कौन सी आफत आई हुई है? तो ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी राजनीति, चूंकि अब ये जान चुके हैं कि हमारा हम सारा सेट है और जनता की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जीतना है और इनका है हारना। ये हारे हुए लोग हैं, ये जीत सकते ही नहीं है। और जीतने का इन्होंने एक अनैतिक रास्ता खोज लिया है, इसी से सत्ता पे काबिज है। आप एक मसला बता दीजिए जहां इन्होंने जनता के लिए काम किया हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन था, चाहे वो पीएम केयर फंड्स का पैसा था, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है। 80-90% जो है भारत का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी को आता है। चाहे वो आरटीआई को कमजोर करना हो, चाहे लोकपाल के नाम पर सत्ता में आना हो और लोकपाल को ही खत्म कर देना हो, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सत्ता में आना हो, ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर देना हो, 15 लाख रुपए की बात करना हो, 2 करोड़ नौकरियों का बात करना हो, फिर बेहयाई से अपना उससे मुंह मोड़ लेना, पकौड़े को तलने को रोजगार बता देना, यही इनकी फितरत है। ऐसे लोग, इन लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, इस एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पढ़े लिखे लोग स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग बोल रहे हैं। रिगिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, और वो छेड़छाड़ की जा रही है कि पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहे। क्यों नहीं है इनके पास जवाब? उस जो ये अभी संचार साथी ऐप ले आए थे, कहा कि सारे मोबाइल्स में इनबिल्ट होगा और ये इस देश को उत्तर कोरिया और रसिया बनाना चाहते हैं। रूस में पहले ही एक तरह की तानाशाही है। उत्तर कोरिया में तो ये हालत है कि उनके यहाँ एक ऐसा ऐप है जो हर 5 मिनट पे आपके मोबाइल का स्क्रीन शॉट विदाउट आपके परमिशन के लेके एक फोल्डर में डालता रहता है। उसको आप नहीं देख सकते हैं, उसको सरकार देखती है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, हर चीज पर पहरा। तो जिस देश में सोच पर पहरे का प्लान किया जाए, वो देश देश नहीं होता है, फिर वो मतलब मानवता की कब्रगाह बन जाता है। इन्होंने एक सुंदर देश को हर तरह से बहुत ही गंभीर संकट में डाल दिया है। जो जो ये सौदागर है मौत के, इन्होंने छोटे बच्चों की जान का सौदा किया है। सोचिए, शुभम जायसवाल दुबई भाग जाता है इनकी नाक के नीचे से और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचिए कि एक बड़ा माफिया का नाम है धनंजय सिंह और अमित सिंह टाटा। ये सभी पैसा कहाँ जा रहा है? आपको क्या लगता है? ये क्या बस उन्हीं तक ये सीमित है? ये ऐसे ही कर ले रहे थे? इनका बुलडोजर कहाँ गया? क्या कोडीन पी के वो बुलडोजर लूट रहा है? लोट पोट के पागल हो गया है, हाथी की तरह मदमस्त हो गया है? क्या हुआ बुलडोजर का? कहाँ चला गया वो? ये 2000 करोड़ रुपया भारत के इतिहास का एक कलंकित घोटाला है। कितने बच्चों की जान ली अफ्रीका से लेके भारत के तमाम राज्यों में। उत्तर प्रदेश में अभी कल ही 2 बच्चों की मौत हुई है। एक बच्चे की मौत हो गई है, एक बच्चा बचा हुआ है। अब सोचिए, रोज हमारी जो नई जनरेशन है, भारत को का गला घोट दिया है इन्होंने जहरीले कफ सिरप से। ये मानवता के हत्यारे हैं, मौत के सौदागर। क्या कहा जाए, पूरे देश में हाहाकार मच गया है इस कप सिरप से। बच्चों की जानें चली गई, मौतें हो रही हैं और हम बड़े सामान्य तरीके से ये सब होते देख रहे हैं। संदीप जी, आज पूरे देश को जरूरत है रोजगार की। संदीप जी, आज देश को जरूरत है महंगाई से बचने की। पूरे विश्व में इन पर चर्चा हो रही है। कल यानी एक दिन पहले एक सबसे पावरफुल राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे और उस समय हमारे यहाँ हवाई यात्रा को लेकर जूतम पैजार हो रही थी। एक एक व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा था वो बेटी के बाप का वीडियो दिमाग से नहीं उतर रहा है। इससे बुरी भयावह स्थिति और कुछ आप सोच सकते हैं। और एक प्राइवेट कंपनी का सरकार कुछ भी रोकने में नाकाम है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये स्थिति आ क्यों रही है, क्या वजह है, क्या कारण है। पूरा देश नृत्य देख रहा है। देखिए शिव कुमार जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही बड़ा करप्शन है। करप्शन ये है
कि हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। नहीं नहीं, इन्होंने अपना झोला दूसरे के यहाँ रख रखा है, उन दोनों के यहाँ, जिसमें से एक, अब आप देखिए एक और बड़ा घोटाले का पे चर्चा हो रही है। वो घोटाला क्या है? वो घोटाला है LIC का। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। भारत में इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भारत की जनता का पैसा, वो भारत की कंपनी है सरकार की, उसने एक कंपनी को, जब वो संकट में थी, कौन थी कंपनी? अडानी की। एक ही आदमी प्रिय है, और झोला बताते हैं कि वहीं रहता है, गोदाम है झोलों का उसके पास। वो उस व्यक्ति को $3.9 बिलियन, अभी तो लोग बता रहे हैं $32,000 होता है, 32,000 करोड़ रुपए होता है, क्षमा करिएगा। अभी लोग बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास मदद की गई है उसको। किस लिए? क्योंकि उसका धंधा जो था मुश्किल में था। अच्छा, वो करता क्या है ये देखिए, इस पे कोई जांच नहीं हुई। हम ऐसे लिए, हम लोग इतने शरीफ और सीधे लोग हैं इस देश के लोग। उसका भाई मॉरिशस में रहता है, विनोद अडानी, उसके और उसके ऊपर उसकी कंपनी, सेल कंपनी चलाने का। अब देखिए होता क्या है, अब आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जनता के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हवाला का पैसा, जैसे कि वो पैसा जो आपने गलत ढंग से देश में कमाया है, सट्टेबाजी से, अवैध तरीकों से, ड्रग से, इधर से उधर से, करप्शन से, घूस से, उसको आप बाहर भेजते हैं। बाहर भेजने के लिए क्या होता है कि दिल्ली में आप A को देते हैं, और दुबई में उसको B से ले लेते हैं, तो वो बाद में A और B निपट लेते हैं। फिर उस पैसे को आप वहां पे नकली कंपनी बना के दिखाते हैं कि हमने रोजगार किया, फिर उसी पैसे को आप भारत में वापस भेज देते हैं, जिससे टैक्स भी बचता है और गलत पैसा भी आता है, और आप असमानता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप तो धनी हो रहे हो, बाकी लोग उस हमारा पैसा ले जा रहे हो बाहर, और सेल कंपनियां बना के उसी काले धन को ये सफेद भी कर देते हैं। तो ये लोग हवाले वाले भी हैं, काले धन वाले भी हैं, और एक नंबर के करप्ट भी हैं। तो वो उस व्यक्ति पर आरोप लगे थे, अब उसके ऊपर FIR भी है अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, न्यूयॉर्क में। FIR किस लिए है कि उसने अपने शेयर मार्केट के लिए दाम को बढ़वाया, मैनिपुलेट किया, और उसको शेयर्स को बेचे उसके बाद। तो ये मॉरिशस में कंपनी है, सेल कंपनी है, उसको मदद करते। देखिए आपको नहीं मदद किया, किसी मीडिया चैनल को मदद किया जो सरकार के खिलाफ सच को बताता है, सरकार के खिलाफ नहीं, वो सच की बात करता है, उसको तो ED CBI और IT का सम्मान आता है, की नोटिस आती है। तो आप देखिए कि हजारों करोड़ रुपए, ये अपने आप में बड़ा करप्शन है। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो बात करेगा कि कांग्रेस के सांसद कुत्ता लेके पार्लियामेंट में चली गई। तो ये जो कुत्ता युग है ना मीडिया का, ये एक बहुत भयानक खतरा है। आपने जो सवाल किया उसमें, ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है, वो सैनिटरी नैपकिन के लिए बिटिया का पापा रो रहा है। मैंने इतना बेकार बना दिया है कि नहीं नहीं, जी हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बात तो अपनी बेटी के इस जी मामले जी पर बोलता भी नहीं था, हमें कहां नहीं, पहुंचा दिया। जी जी पहुंचा दिया। ये वो सरकार है शिव कुमार जी, जो अपने पुलिस कर्मियों के गायब हो जाने से कुंभ में, जिसने आंकड़ा नहीं दिया। ये इतनी डरपोक और कायर सरकार है, जिसने अपने नागरिकों की के झूठे आंकड़े दिए, उनकी लाशों से सौदा किया। सोचिए, BBC ने डॉक्यूमेंट्री की, हालांकि BBC भी कोई बहुत बड़ा मीडिया प्रतिष्ठान ऐसा नहीं जो बहुत माने निष्पक्ष है, लेकिन फिर भी निष्पक्ष है। उसने माने हजारों किलोमीटर की यात्रा की और तय बताया कि 80 लोग अभी भी लापता हैं। कितने पुलिसकर्मी लापता हैं उत्तर प्रदेश के, कोई इस पे न बात कर रहा है, न कोई इसका जवाब दे रहा है। एक ऐसी सरकार है जो अपने नैतिक कर्तव्यों से भाग रही है, और मतलब उसके सामने इतना साहस नहीं है कि वो सच का सामना करे। तो ऐसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश के लोग जो है ना, वो भयावह गंभीर संकट में है। प्रदेश के लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं, दुर्दशाओं का शिकार होते जा रहे हैं। सोचिए ना कि पहले तो सरकार ने पहले प्रदूषण को बढ़ाया, कंपनियों को इतना मौका दिया है, इस तरह की कानून पे कोई नियंत्रण नहीं है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, चाहे वो प्रदेश हो। अभी मालूम है, पूरे पूरे दुनिया में जो सबसे पोल्यूटेड जगह है वो आपकी गाजियाबाद है, जहाँ मैंने, आप समझ रहे हैं ना, गाजियाबाद है। और आप अगर देखिए तो साउथ एशिया में सबसे, पूरे दुनिया में सबसे जो गंदा है वो भारत है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, कुछ साउथ एशिया के देश हैं। तो भारत को अफ्रीका के समकक्ष खड़ा कर दिया गया। बातें की गई विश्व गुरु होने की, खड़ा कहाँ कर दिया आपको? अफ्रीका के सोमालिया के सामने। तो सोमालिया का जो मॉडल है वो आपको क्या ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? सोमालिया में तो लोग बंदूक लेके घूमते हैं, जैसे कि हम कलम लेके घूमते हैं। मैंने जैसे कलम हमारे पॉकेट में होती है ना, शर्ट में, वैसे वहां बंदूक होती है, और वो चिड़िया जैसे मारते हैं वैसे लोगों को मारते हैं। उनके पायरेट्स मशहूर हैं पूरी दुनिया में, वो जहाजों को छीनते हैं, लूटते हैं,
उनके यहाँ जान की कोई कीमत नहीं। तो क्या भारत सोमालिया बनने की राह पे है या बनाना चाहते हैं ये लोग? इस झूठ से वहीं जाएगा, इस नाकामी से, इस डिसऑनेस्टी से भारत वहीं पहुंचेगा। प्रदेश को भी वहीं ले जा रहे हैं। इन्होंने पहले प्रदूषित किया और उसके बाद नकली कफ सिरप बनाया। प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण है सांस लेने के लिए कफ सिरप। खांसी होती है तो आप कफ सिरप चाहिए, कफ सिरप भी नकली बना दिया है। माने प्रदूषण से भी नहीं तुमको बचने देंगे और कफ सिरप से भी मारेंगे, माने तुमको मारेंगे हर कीमत पे। तो जो सरकार आपको हर कीमत पे मारना चाहती है, मेरी विनती है कि प्रदेश की जनता चाहे देश की मेरा जनता मेरा मेरा बड़ा गंभीर सवाल मेरे दिमाग में आ गया, वो जवाब ऐसे दीजिए। लोगों से जी जी। पहले पहले पर्यावरण का हाल बिगाड़ेंगे, आपको दमा होगा, खांसी होगी, फिर कोडीन का सिरप दिया जाएगा। ऐसे मरो या ऐसे मरो, मरना है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, वो उन्होंने तय कर लिया है कि देखो हमको आपकी जरूरत नहीं है, आपको प्रदूषण से मारेंगे, आपको नकली कफ सिरप से मारेंगे। नकली दवाइयों का व्यापार बढ़ गया है शिव कुमार जी। नकली दवाइयों का व्यापार, अभी कितनी दवाइयों की लिस्ट आई। आप क्या समझ रहे हो कि पहले ही कोई कफ सिरप नकली? आप समझ रहे हो ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि कुछ अपने प्रिय लोगों के प्रति सरकार इतनी नरम है कि वो जानती है कि सरकार ये मुझे पैसा कमा के दे रहा है, इन पे बुलडोजर क्या, उन पे वो फूल की वर्षा कराएगी हेलीकॉप्टर से, इतने करप्शन के बावजूद भी। क्योंकि भाई देखिए पैसा महत्वपूर्ण है, पैसे से चुनाव जीता जा सकता है, जनता मरती रहे उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इस लेवल की पॉलिटिक्स भारत में कभी नहीं होती थी कि जनता को सामने करके अपने प्रयोग किए जाते थे और उनको मैंने चुनाव जीते जाते थे। ये जो नया और अनोखा प्रयोग है, ये विश्व गुरु बनाने के नाम पर ये बहुत ही घातक है। चलिए संदीप जी, आपने बड़ी गंभीर बात कह दी कि घातक है। बचेंगे, वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, वरना सारी दुनिया वीरान है। इसी पर अब चल पड़ी हैं सरकारें। हमारे यहाँ कुछ बोल दो तो पीट पीट कर मार दिया जाता है, बाहर घूमो तो प्रदूषण के जरिए मार दिया जाता है, रह बच जाए तो ऊपर वाला भी रहमत नहीं बरसता, बाढ़ आ जाती है। उसके बाद कुछ बच जाए तो तरीके की बीमारी आ जाती है, और कुछ बच जाए तो भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। कुछ कर्ज से इतने दबे पड़े हैं कि वो सपरिवार अपनी जान देने को तैयार हैं, कुछ लोग दे भी चुके हैं। ऐसे में सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है जिससे लोगों को निजात मिलती दिखे। और जब वोट का समय आता है तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, खटाक सीधे आपको मैसेज मिल जाता है, आपका दिमाग पलट जाता है। आपके दिमाग में लालच है, और लालच आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अभी तो बिहार में हुआ है, कल बंगाल में यही होगा, परसों उत्तर प्रदेश में यही होगा। बंगाल में एक बार नहीं भी हो सकता है, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र से कोई योजना डायरेक्ट दे सकते हैं। कौन रोकेगा उन्हें? चुनाव आयोग तो रोकेगा नहीं उन्हें। वो तो जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन भी लागू कर सकता है, कहेगा केंद्र की योजना कैसे रोक सकते हैं। राज्य सरकार हो सकता है अगर ये योजना लागू करे तो उसे ना देने दे, लेकिन 10,000 से क्या आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा? हम ये कह रहे हैं अब की बार यूपी में 20-20 हजार मिले, तो क्या आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा? क्या आपकी महंगाई से आपको निजात मिलेगी? क्या आपको आवारा पशुओं से निजात मिलेगी जो दिनों रात आप खेती रखाने का काम खेत पर रह के करते हो? इन सब चीजों का विचार करो। मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूं, मेरा काम है सवाल होना। कल सपा की सरकार बन जाएगी तो यही भाजपाई हमारी पोस्टों को शेयर करते मिलेंगे। इससे पहले 2017 तक इनकी बॉल पे जाके देखिए तो स्पेशल कवरेज न्यूज की सबसे ज्यादा पोस्टें मिलेंगी, क्योंकि हम सपा से सवाल करते थे। हमारी आदत है, आदत बदलेगी नहीं। हम पहले भी बहुत धन्ना सेठ नहीं थे ना आज हैं, जो हैं इस टाइप के। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था संदीप जी, एक कोई सीनियर पत्रकार अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कुछ खाओगे या किसी के तलवे चाट के आए हो? तो उन पर कोई जवाब नहीं था, और चाट लिए हो ज्यादा तो फिर सो जाओ, सुबह देखेंगे जो होगा। देखिए शिव कुमार जी, आप धन्ना सेठ हो या ना हो, लेकिन धनी आदमी है विचारों के, मन के और अपनी सोच के, और स्पष्ट सोच के, मानवतावादी सोच के। तो इससे बड़ा धनी आदमी और क्या हो सकता है? चलिए संदीप जी, आपने हमें ऐसा समझा, इसलिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से भी ये बात कहते हैं कि इतनी खबरें देते हैं हम आपको, दिन भर इतने विश्लेषण सुनाते हैं, कुछ तो अपने को बदलिए। मैं आप सबका आभार इस बात को भी व्यक्त करता हूं कि जब चैनल फंस गया, शिकायत करके सरकार ने हटवा दिया है, देखो शायद मिल जाए।
आप सबके प्यार से। लेकिन आपने जो हमें प्यार दिया है कि बीते 2 महीने में इस नए चैनल पर आपने 92,000 का आंकड़ा पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में 1 लाख होंगे, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे, चिंता न करिए। आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। संदीप जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।